इंसान दो चीजों से मिलकर बनता है, रूह और जिस्म से। रूह ना हो तो जिस्म बेकार, और रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह किसी काम की नहीं रहती। इंसानी जिस्म की भी कुछ जरूरतें हैं, इंसानी रूह की भी कुछ जरूरतें हैं। रूह की ग़िज़ा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह को याद करे, उसका जिक्र करे, यकीनन उससे रूह खुश होगी। रूह के अलावा जिस्म भी है। जिस्म को गर्मी लगती है, इसके लिए ठंडक है। लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और जिस्म को राहत पहुंचाते हैं। जिस्म को सर्दी लगे तो आग तापी जाती है, रजाई ली जाती है, कंबल ओढ़ा जाता है। इसी तरह जिस्म को भूख लगती है और प्यास भी। भूख लगे तो इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्मानी जरूरतों को पूरा करता है। जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, उसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने शहवत भी रखी है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम कारियां करते हैं, कुछ लोग कोठों पर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते। वो शादी करते हैं और जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। बाज लोग रूहानियत की तरफ जाएं तो फिर भी बीवी को भूल जाते हैं, और बाज दुनियावी कामों में लग जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। इस्लाम रहबानियत वाला दीन नहीं। इस्लाम जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल करता है। बीवी से ज्यादा दूरी अच्छी नहीं। प्यारे दोस्तों, एक औरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन के वक्त रोजा रखता है और शाम का वक्त इबादत में गुजार देता है, कुछ उसे समझाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत का लतीफ शिकवा और शिकायत ना समझ सके कि औरत क्या कहना चाहती है। औरतों को अगर शौहर की शिकायत भी लगानी हो तो उन्हें यही उसलूब अपनाना चाहिए, लतीफ पैराए में अपनी बात करनी चाहिए। खाविंद का सारा कट्टा छट्टा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शौहर महसूस भी ना करे। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि औरत क्या कहना चाह रही है। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ये औरत क्या कह रही है? आपने फरमाया, ये औरत शौहर का गिला कर रही है कि इसका शौहर इसे वक्त नहीं देता, यानी रात इसके पास नहीं गुजारता, उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं करता, रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोज़ा रख कर गुजार देता है। आपने उसके शौहर को बुलाया और पूछा, तुम बीवी को वक्त क्यों नहीं देते? शौहर ने इबादत का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, बीवी को वक्त दो। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे कहा, आप हर 3 दिन बाद बीवी के पास जाया करें। बीवी का भी हक है। इबादत अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलें। इसी तरह का एक और वाक़या हदीस शरीफ में भी आता है, जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोजा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है? मैंने अर्ज की, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है, यानी मैं दिन को रोजा रखता हूं और रात को क़याम करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा ना करो, बल्कि रोजा भी रखो और अफ्तार भी करो, यानी कभी छोड़ भी दिया करो और क़याम भी किया करो और सोया भी करो, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। देखें दोस्तों, इस्लाम बीवी का हक बता रहा है, इस्लाम आंख का भी हक बता रहा है और इस्लाम जिस्म का भी हक बता रहा है। इस्लाम ये सब हुकूक बताकर इबादत की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है। कभी रोजा रखो, कभी अफ्तार करो। इस्लाम मियाना रवी वाला दीन है। इस्लाम बता रहा है
کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ جو گھر کے قریب ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے۔ جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرے دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ پیارے دوستو، مہینے میں عورت کے 10 دن حیض کے ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عورت پر نماز و روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز کی اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ دوستو، تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن میں ختم ہو تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل عورت سے ہم بستری درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے انہیں عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ حالت حیض میں اس کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے۔ ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔